अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम गुरु जब आत्मकारक बनते हैं तो वो व्यक्ति को क्या क्या फल देते हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने सुझाव अपने कमेंट्स वहां लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और याद से बेल आइकन दबाएं ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलती रहे। गुरु एक तमिलियन पुराने तमिलियन मंदिर में ये लिखा हुआ है कि वो 16 प्रकार के आपको धन देते हैं। चाहे वो पुत्र धन हो, बहुपुत्र धन हो, या वो आपको स्पाउस दें, या हम कहें कि धन के रूप में पैसे, रुपये और शोहरत, नाम आदि। वो आपको विद्या देते हैं। वो आपको जीवन में खुशी, जिसे हम कहेंगे आनंद, वो भी प्राप्त करने की का एक रास्ता बताते हैं। तो गुरु जो है वो बहुत सारी चीजें आपको देने के लिए सक्षम है। इससे पहले मैं आत्मकारक पर एक और बात बताना चाहूंगी या डिस्कस करना चाहूंगी। आत्मकारक वो ग्रह होता है जो किसी भी राशि में सबसे ज्यादा डिग्री पर होता है। अर्थात कि वो ग्रह, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है और वो बहुत सारी चीजों का ज्ञाता होता है। अब यदि गुरु आपका आत्मकारक है तो आपकी को किन चीजों का एक्सपीरियंस होगा? आपको धन कमाने का एक्सपीरियंस होगा। गुरु आपको कंसल्टेशन, मंत्र और मंत्रणा दोनों देता है। तो आपको दूसरों को सही शिक्षा देने की भी का भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा, या आप दूसरों को अच्छे से काउंसिल भी कर सकते हैं। क्योंकि गुरु धन का कारक है, तो व्यक्ति को धन कमाने की भी इच्छा होगी और उसके पास उपाय भी होंगे कि किस तरह से व्यक्ति धन कमा सकता है। गुरु जो है वो नाम, शोहरत आदि का भी कारक है। तो व्यक्ति को किस तरह से अपना जीवन में नाम कमाना चाहिए, उसकी भी बुद्धि उसके पास है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुरु ज्ञान का कारक है, और वो ज्ञान जो पराविद्या से आती है, अर्थात जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से या जीवन से हटकर होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, और जब वो कहीं इन सब बातों पर चर्चा करते हैं या अपना ज्ञान बांटते हैं, तो लोग उनको सुनने की भी क्षमता रखते हैं या उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। फिर क्योंकि मैंने बताया कि गुरु आपके पुत्रों का कारक है, अर्थात पुत्र पुत्री उनका कारक है, और आपके स्टूडेंट्स का भी कारक है। तो ऐसे लोगों के स्टूडेंट्स भी बहुत होंगे, और यदि गुरु, स्पेशली यदि गुरु D1 D9 में अच्छी जगह बैठे हैं, तो उनके स्टूडेंट्स भी बहुत होंगे और उनकी बात, उनकी सलाह मानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आत्मकारक का प्लेसमेंट देखते हैं। BPHS के अनुसार आत्मकारक जो ग्रह है वो कहाँ विद्यमान है D9 में, वो देखना जरूरी है। D9 के किस साइन में वो विद्यमान है, उससे मालूम पड़ता है कि व्यक्ति जीवन में किस पथ पर अग्रसर है। तो यदि आपके D9 में गुरु जो है वो आत्मकारक हो के मेष राशि में विद्यमान है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत सक्षम लीडर होता है। उसमें एक भविष्य का एक विजन साथ में लेके चलने की क्षमता होती है, और दूसरों को किस तरह से आराम से आगे बढ़ाएं, ये उनमें क्षमता होती है। बुद्धिजीवी होने के साथ साथ ये व्यक्ति दूसरों को प्रोत्साहित भी करना जानते हैं, और ये जानते हैं कि दूसरों से किस तरह से काम करवाना चाहिए। जीवन के जिस क्षेत्र से, जिस फील्ड से ये मतलब रखते हैं, वहां पर वो अपना झंडा किस तरह से गाड़ना चाहिए, इनको अच्छे से आता है। यदि किसी का गुरु आत्मकारक होकर वृषभ राशि में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। उनको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और वो इस क्षेत्र में बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कोई भी काम बहुत बड़े रूप में करने की क्षमता भी रखते हैं, और इच्छा भी इनकी यही होती है कि ये कोई भी काम बड़े रूप में करे ताकि अच्छा धन कमाए और परिवार को भी संपन्न बनाए। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई भी
बहुत मन लगा के करते हैं और प्रैक्टिकल फील्ड्स में आप देखेंगे कि ये अपनी जो विशेषता है वो आगे लेकर आते हैं। ये लोग परिवार के प्रति भी बहुत निष्ठ होते हैं और जनरली इनको धन कमाने में मेहनत लगती है, आसानी से धन नहीं मिलता है, लेकिन ये पूरा भरसक प्रयत्न करते हैं और फिर जीवन में उन्नति भी करते हैं। यदि आप गुरु, आपका गुरु आत्मकारक है और नवांश में ये मिथुन राशि में विद्यमान है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी थॉट प्रोसेस स्पेशली क्रिएटिविटी जो है वो बहुत तेज होती है, या हम कहें बहुत स्ट्रांग होती है। वो लोग लिखने में, बात करने में वो बहुत अच्छे होते हैं। अब वो जनरली रिलीजियस टॉपिक्स पर भी बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो नवम भाव को दृष्ट करता है। नवम भाव काल पुरुष कुंडली का नवम भाव यानी अ, धनु राशि को दृष्ट भी करते हैं। तो ये लोग जो है लोगों को इन सब्जेक्ट्स पर बहुत अच्छे से ज्ञान भी दे सकते हैं, और यदि इनको बोला जाए बोलने के लिए तो ये बहुत अच्छी वक्ता भी होते हैं। साथ ही इनकी जो क्रिएटिविटी है यानी कि कुछ कलात्मक शक्तियां जो है वो बहुत जागरूक होती है, और ये लिखते भी बहुत अच्छा है। स्पेशली ट्रेडिशनल फील्ड्स में ये बहुत अच्छा लिखते हैं। यदि हम गुरु को कैंसर में देखें, D9 में, और ये आत्मकारक के रूप में वहां विद्यमान हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत भावुक होते हैं और संवेदनशील होते हैं। ये लोग दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ये भली भांति जानते हैं, और दूसरों का मन इसी प्रकार जीत लेते हैं। इनके बैंक बैलेंस भी अच्छे होते हैं, और ये दूसरों को दान धर्म आदि किस तरह से करना चाहिए ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि नवांश में आ, ये गुरु किसी का कर्क राशि में विद्यमान हो, तो वो व्यक्ति जो है वो वासुदेव कुटुंब की भावना अपने जीवन में, अपने मन में रखकर ही काम करते हैं, और इसके कारण इनको बहुत सराहा भी जाता है। यदि किसी का गुरु सिंह राशि में आत्मकारक होकर D9 में विद्यमान हो, तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो है ये बहुत अच्छे, बहुत बहुत नाम, बहुत शौहरत जीवन में कमाते हैं, और साथ ही ये लोग अपनी एक पोजीशन लाइफ में बनाते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि लोग इन ये एक ऐसे गुरु के रूप में दूसरों के सामने आते हैं कि इनकी आभा, इनकी कांति इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग के प्रति अपने आप खींचे चले आते हैं। मंत्र और मंत्रणा दोनों में ये बहुत माहिर होते हैं, अर्थात लोगों को धार्मिक विषयों पर ज्ञान देना और दूसरों की काउंसलिंग करना, इन दोनों चीजों में ये बहुत अच्छे होते हैं, जिसके कारण भी इनका नाम और शोहरत दूर दूर तक फैलता है। बच्चों के प्रति भी ये बहुत सजग होते हैं, और अपने जो छात्र हैं उनके प्रति भी इनका बहुत स्नेह होता है। इनफैक्ट इनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, और इनके छात्र भी जीवन में प्रख्याति प्राप्त करते हैं। जब हम गुरु आत्मकारक बनकर काल पुरुष कुंडली के षष्ठम भाव यानी कन्या राशि में विद्यमान हो उस पर बात करते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत धैर्यवान होते हैं। ये तेल तेल की धार को देखकर काम करते हैं, और इसी के कारण इनकी जो ऑब्जर्वेशन शक्ति है ये बहुत तीखी होती है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि ये लॉयर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सब तरह से हर दृष्टिकोण को जांच कर ही काम करते हैं। और साथ ही फाइनेंशियली यदि किसी को कोई डिसीजन लेना हो, तो ऐसे लोगों से हमेशा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक जिसे हम कहते हैं कि सेफ प्ले करते हैं, फाइनेंस में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो कंसल्टेशन, फाइनेंशियल कंसल्टेशन ये बहुत अच्छा करते हैं, स्पेशली जब हमको बहुत ज्यादा रिस्क पर काम नहीं करना होता है। और ये लोग में ये क्षमता होती है कि ये वो पक्ष देख सकते हैं, वो कोना देख सकते हैं जो दूसरे शायद न देख पाए। बस कभी कभी यदि ये जुपिटर एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति थोड़ा सा रूढ़िवाद हो जाता है, लेकिन ये प्लेसमेंट जुपिटर का अच्छा माना गया है। फिर यदि गुरु जो है, और साथ ही एक चीज और कि इन लोगों को अपने बच्चों के जो स्पाउस है उनसे थोड़ी दूरी बनाकर चलनी चाहिए, वो उनके लिए
अच्छी होती है। फिर जब हम गुरु का प्लेसमेंट तुला राशि में बात करते हैं, D9 में एज एन आत्मकारक, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये जीवन में बहुत सारी उन्नति प्राप्त करते हैं, नाम यश प्राप्त करते हैं, दूसरों के लिए बढ़कर काम करते हैं। इनफैक्ट ये लोग दूसरों के लिए जितना करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा करते हैं, जिसके कारण लोग इनके आभारी भी रहते हैं, और इनका नाम और इनकी शोहरत भी चारों तरफ फैली होती है। लेकिन पर्सनल लाइफ इनकी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि इनको अपने स्पाउस पे काफी बार संदेह हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आकर इनके पर्सनल लाइफ में बहुत सारा कोलाहल मचा सकता है। तो इन सब चीजों से इनको संभल कर चलना चाहिए। जब हम गुरु की प्लेसमेंट वृश्चिक राशि में देखते हैं नवांश में, और वहां गुरु आत्मकारक होकर बैठे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा अध्यात्म कर सकते हैं, अर्थात वो गहन अध्ययन बहुत कर सकते हैं, स्वाध्ययन भी उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो लोगों को समझते हैं, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छा समझ सकते हैं। आज के दिन में ऐसे लोग बहुत अच्छे बैंकर्स बनते हैं, क्योंकि वो मार्केट की नब्ज को पहचानते हैं, और सर्जन्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। किसी भी विषय में गहन अध्ययन करना इनका एक सेकंड नेचर होता है, जिसके कारण वो कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें या कोई भी चीज के बारे में पढ़ें तो वो बहुत डीप जा सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो ईश्वर से एक अपने ही ढंग से कनेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। गुरु जब आत्मकारक होकर अपनी ही राशि धनु राशि में विद्यमान हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, वो व्यक्ति सत्य का हमेशा सत्य बोलने की चेष्टा करता है, और इनफैक्ट उन लोगों से उनको प्रॉब्लम होती है जो लोग झूठ का सहारा देते हैं। गुरु यदि आपका आत्मकारक होकर धनु राशि में बैठा हो, तो आप धार्मिक स्थलों पर भी जाने की इच्छा रखते हैं, और आपको शास्त्र का अध्ययन भी बहुत अच्छा लगता है। आप तर्क वितर्क में जनरली लोग आपको नहीं हरा सकते, और आप सही बात सही ढंग से बोलने में बहुत सक्षम हैं। बात यह है कि यदि इस पर शनि आदि का की दृष्टि हो तो आप बहुत सपाट बात करते हैं। यही यदि शुक्र की दृष्टि हो तो आप बात को अच्छे से प्रियम ब्रूयात समझकर बात करते हैं। जब हम गुरु की बात करते हैं आत्मकारक बनकर वो मकर राशि में विद्यमान हो, तो सब कोई कहते हैं कि डेबिलिटेटेड है तो खराब है। हाँ, उसका पावर कमजोर है, और इसके लिए वो व्यक्ति जो है वो हमेशा अपने नफे नुकसान की बात सोचता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने नफे नुकसान से उभर कर दूसरों के लिए क्या वो कर सकता है वो करने की क्षमता होनी चाहिए, और जब वो ऐसा करेगा तो व्यक्ति हायर लेवल पर पहुंचने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति फाइनेंस में अच्छा ज्ञान रखते हैं, और फाइनेंशियल अच्छा बिजनेस करने की भी वो क्षमता रखते हैं, और चाहत भी रखते हैं। जब गुरु आत्मकारक होकर नवांश में कुंभ राशि में विद्यमान हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दार्शनिक होते हैं, वो दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, और बिना किसी मतलब के लोगों के लिए काम करने की भी इच्छा रखते हैं। वो ह्यूमैनिटेरियंस होते हैं, यानी कि दूसरों के भले की बात सोचते हैं और उसमें अपना मतलब न हो, ऐसी भी वो स्थिति अ, उनके जीवन में आती है, या वो ऐसी भावना भी रखते हैं। वो कोई भी काम करते हैं तो वो बड़ी स्केल में करते हैं, और उनकी जो सोच होती है वो हमेशा बड़ी होती है। फिर ये व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की क्षमता भी रखते हैं, कुछ नव निर्माण की ओर इनका हमेशा ध्यान रहता है, और जीवन में अपने नए विचारों के कारण ये अपना नाम और अस्तित्व कमाते हैं। यदि गुरु आत्मकारक होकर नवांश में मीन राशि में विद्यमान हो, तो ऐसे व्यक्ति आप जनरली देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत संत प्रकृति का व्यक्ति होता है। ये दूसरों के साथ झमेले में पड़ने की एकदम भी इच्छा नहीं रखता, अपने अपना ही काम करने में विश्वास रखते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग जो है वो धीरे धीरे दुनियादारी से कटते जाते हैं और अध्यात्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इनका जो अध्ययन है, स्वाध्ययन है, या
परमात्मा की प्रति जो इनका लगाव, इनका जो खिंचाव है, वो बहुत स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा। और ये वासुदेव कुटुंब की भावना भी रखते हैं। आप यदि कहें तो इनको धन दौलत दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, और वो सीधा केवल ईश्वर और ईश्वर के लिए क्या किया जा सकता है उसमें ध्यान रखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के D1 में हम देखते हैं कि गुरु जो है वो उच्च का है, और D9 में गुरु जो है वो कुंभ राशि में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमेशा दूसरों का भला, दूसरों के लिए काम करना, एक फ्यूचरिस्टिक विजन कि हाँ आगे चल के क्या होना चाहिए, किस तरह से कोई चीज होनी चाहिए, किस तरह से वो उस चीज के अंदर निखार आना चाहिए, या किस तरह से समाज में बदलाव आना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में इन्होंने बहुत सोचा और इस पर काम भी किया, जिसके कारण आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं या उनको पूज्य मानते हैं। शेषाद्री अय्यर जी, शेषाद्री अय्यर जी अपने समय के, इनफैक्ट अभी भी एक बहुत वरिष्ठ ज्योतिषी हैं। और उन्होंने ऐसी सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करी है, या ऐसे सब्जेक्ट्स पे पे अपना लेख लिखा है जिस पर बहुत ज्यादा लोग नहीं काम करते। उन्होंने पंचांग पर खासकर बहुत सारा काम किया है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। और उनकी जो डायनामिक थॉट प्रोसेस था, वो हम देख सकते हैं कि ये गुरु जो उनका आत्मकारक है, वो मिथुन राशि में विद्यमान है। बोलने में, लिखने में और लोगों को समझाने में, तीनों में ये बहुत सक्षम थे। और इसी के कारण, अपनी विद्या के कारण, उन्होंने अपना झंडा गाड़ा। यदि हम पोप बेनेडिक्ट सिक्स इनकी बात करें तो ये भी अपने युग के बहुत बड़े धर्म गुरु थे। और इन्होंने बहुत सारी पुरानी जो रीति रिवाज थी, क्योंकि आप देखिए कि नवांश में ये केतु के साथ है, तो बहुत सारे जो पुराने रीति रिवाज डिसिप्लिन थे, उनको मॉडर्न टाइम्स में किस तरह से वापस लाया जाए और किस तरह से लोगों को इससे इससे एक्सेप्टेंस दिलाया जाए, उस पर बहुत काम किया। और इसके कारण आज भी वो लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि गुरु यदि आपका आत्मकारक है, तो वो आपको बहुत सारी चीजें देता है, और कहीं ना कहीं आपको वो विद्या देता है कि आप लोगों से जुड़ सकें, लोगों के साथ आप काम कर सकें, और अपनी जो विद्या है, अपना जो गुण है, वो दूसरों को बांट सके। जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।